प्यार हमेशा रुलाता है पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। दूसरे दिन वो जल्दी आ गया, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा रहने दो, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। उसके बाद बहुत दिन चले गए, फिर भी दोनों ने एक दूसरे से किसी भी तरह का प्यार का इजहार नहीं किया। सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था, लेकिन बेचैनी बढ़ गई थी। आखिरकार राहुल ने हिम्मत करके बात करने का ठान लिया। बहुत सोचने के बाद ऐसा तय हुआ कि उसे एक चिट्ठी लिखेंगे और लेक्चर छूटने के बाद उसके हाथ में रख देंगे और निकल जाएंगे। उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त देंगे और दूसरे दिन मिलेंगे। बहुत सोचने के बाद राहुल ने तृप्ति के लिए एक लव लेटर तैयार किया। 2 दिन वो लेटर लेकर वैसे ही घूमता रहा, हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी उसकी। अगले दिन वो कॉलेज जल्दी आ गया, पसीना पसीना हो गया था। चेहरे पर थोड़ा टेंशन और घबराहट दिख रही थी। मुझे लगा तृप्ति को पूछना है, इसलिए टेंशन होगा। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोला वो आज कॉलेज आया ही नहीं यार, पूरा दिन बेकार चले गया। उसके घर के पास से भी जाकर आया, दिखी लेकिन देखकर भी ना देखे जैसा किया और बिना हंसे घर के अंदर चली गई। ऐसा कभी हुआ नहीं था। क्या हुआ उसे समझ आ गया होगा क्या कि मैं उससे प्यार का इजहार करने वाला हूँ। वो इसलिए मुझ पर गुस्सा है क्या। मैंने कहा शांत हो जाओ राहुल, वो कल कॉलेज आने के बाद पता चल जाएगा। दूसरे दिन हम कॉलेज के गेट के बाहर उसका इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद वो आई, लेकिन एक ही नज़र डाली और निकल गई। हमेशा के जैसे हाय नहीं कि चेहरे पर हंसी नहीं। चेहरा बहुत लाल हो गया था, आंखें सूज गई थी, यानी बहुत रोई होगी। वैसे ही बिना बात करे क्लासरूम में जाकर जगह पर बैठ गई। कब लेक्चर ख़त्म होगा और कब वो उससे बात करेगा, ऐसा राहुल का हो गया था। आखिरकार लेक्चर ख़त्म होने के बाद हम तीनों ही क्लासरूम में थे। मैंने राहुल ने लिखा हुआ लेटर उसके हाथ में रख दिया और क्लासरूम के बाहर चले गया। राहुल ने वो लेटर लेकर तृप्ति के पास चले गया। हाथ में का वो लेटर देने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसके हाथ में पहले से ही एक लेटर था, वो राहुल के लिए था। उसने उसका लेटर तृप्ति के हाथ में रख दिया और उसका लेटर अपने हाथ में ले लिया। राहुल ने डरते डरते वो लेटर पढ़ा और खुशी से उछलने लगा। हम समझ गए कि राहुल को जो चाहिए था वो उसे मिल गया था। दोनों का एक दूसरे पर बहुत प्यार था, इसलिए तो वो एक ही दिन इजहार करने के लिए चुना था। हम सब उन दोनों के लिए बहुत खुश थे, लेकिन तृप्ति के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने चिट्ठी पढ़ी और चेहरे पर हंसी आ गई, आंखों में आंसू आ गए। वैसी ही भरी हुई आंखों से चिट्ठी हाथों में लेकर वो राहुल को कुछ देर तक देखती रही और जोर जोर से गले लगाकर रोने लगी। हमें क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। हम उसके पास चले गए और उसे शांत किया और उससे पूछा। उसने खुद को संभालते हुए राहुल का हाथ उसके हाथों में लिया और कहा, मैंने ये चिट्ठी तुम्हें 2 दिन पहले ही लिखी थी, लेकिन देने के लिए हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। लेकिन वो फिर से रुककर रोने लगी और ज़ोरों शोरों से रोती ही रही। फिर वो बोली, मेरे पिता की बदली हो गई है। हम कल ही कर्ज छोड़कर बदली की जगह जाना है। उस बात से हम सबको सदमा लग गया। अब कहीं जाकर प्यार की शुरुआत हुई थी। हम में से उससे किसी ने बात नहीं की। आगे कुछ भी बात करने का मतलब ही नहीं था। अब सब शांत हो गया था। वैसे क्लासरूम के बाहर निकले, पहले जैसे ही चल रहे थे। किसी को भी कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने आखिरकार पूछ लिया, कब निकल रहे हो? तो उसने कहा, कल सुबह 10 बजे। राहुल पहले की जैसे ही उसके घर ना जाते मेरे साथ मेरे रूम पर आ गया। इतने में मन में जो रह गया था वो कहकर खुलकर रोने लगा। मैं सिर्फ उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे हौसला देता रहा। क्या करने वाला था मैं? उसके जगह पर अगर मैं होता तो मैं भी शायद कुछ अलग नहीं करता। रोने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम आने वाले हो क्या नीचे? सुबह वो बोला, मुझे उसे छोड़ते वक्त देखा नहीं जाएगा। अरे लेकिन वो इंतज़ार करती रही तो? मैंने कहा नहीं देखेगी। अरे लेकिन वो इंतज़ार करती रही तो? उसने फिर कहा नहीं देखेगी। और इंतज़ार किया तो वो समझ जाएगी ऐसा कुछ है। ऐसा बोलकर उसने तृप्ति को दिया हुआ लेटर निकाला और घड़ी घड़ी पढ़कर रोने लगा। मैं उसको हौसला देने के अलावा कुछ कर नहीं सकता था। मन में आया, सब कहते हैं पहला प्यार हमेशा रुलाता ही है, ऐसा क्यों बोलते हैं? उस वक्त मुझे समझ आ गया, हम सब भी क्या कर सकते थे। आप सब भी ये कहानी पढ़कर बताइए कि इन दोनों का क्या गलती थी। अगर एक बात सही हो जाती इस लव स्टोरी में, अगर मेरा दोस्त राहुल तृप्ति को जल्दी प्रपोज कर देता,
या फिर जल्दबाजी कर देता है, ये जल्दी प्रपोज कर देता। इतना ही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स। आप में से भी कोई ऐसे होंगे जो किसी से प्यार करते हैं, अगर डरते हैं तो डरिए मत। मैं उनसे कहूँगा कि डरिए मत, डरने से कुछ नहीं होगा। आपने प्यार का इज़हार दिल से कीजिए, आगे कुछ भी हो डरना नहीं चाहिए हमें। अगर आपको किसी से प्यार है तो उससे आपका प्यार का इज़हार कीजिए। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, जैसे यहाँ राहुल से देर हो गई थी तृप्ति को प्रपोज करने में, और उसकी भी देर हो गई थी राहुल को हाँ कहने में। तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई जो कपल्स है जो हिचकिचाता है प्यार का इज़हार करने से, तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स हिचकिचाने से कुछ नहीं मिलता यार। जो दिल में है वो हमें बोल देना चाहिए, और हमें अंजाम की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इसके आगे आप खुद समझदार हैं। लव यू फ्रेंड्स। मैं सिद्धार्थ, आप एक नई कहानी के साथ मिलूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।